सारंगपुर ऐसा शहर जिसका इतिहास के पन्नों में कई जगह नाम दर्ज है। एक जमाना हुआ करता था जब यहां 52 बाजार और 53 गलियां हुआ करती थीं। लेकिन जैसे जैसे आधुनिक युग आता रहा, वैसे वैसे यहां की फिजाओं में हवा बदलने लगी। लोग बसों व ट्रेनों से सफर करने लगे। यहां की गलियां तंग जरूर है, लेकिन लोग यहां आज भी अपना इतिहास नहीं भूलते। यहां पर काली सिंध नदी का मनमोहक नजारा और मंदिर की घंटियां व मस्जिद की आवाज अपने आप में एक अलग ही मिजाज रखती हैं। यहां पर आज भी लोग एक दूसरे से मोहब्बत से रहते हैं और एक दूसरों का ख्याल भी रखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सारंगपुर में हुए युद्ध के बारे में। बने रहिएगा आखिर तक। साल था 1437 का, जब सारंगपुर के अंदर एक सेना बेहद ही स्पीड से सारंगपुर के ऊपर चढ़ाई करने आ रही थी। आखिर क्या था उसका पूरा मामला, आखिर क्यों हुआ था कत्लेआम और क्यों सारंगपुर पर राणा कुंभा की सेना ने चढ़ाई कर दी थी, क्या है इसके पीछे की वजह, जानिएगा इस वीडियो के अंदर। यह युद्ध होने का एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि जब महमूद खिलजी ने राणा मोकुल के हथियारों में से एक महापा पंवार को शरण दी थी, तो राणा कुंभा को इसकी खबर लग गई थी। राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को खत लिखकर महापा पंवार को सेना को सौंपने का बोला था। खत में मोकल के हत्यारे महपा पंवार की मांग की जाती है, लेकिन राणा कुंभा के खत का जवाब महमूद खिलजी के द्वारा कुछ इस प्रकार से दिया जाता है कि आप समझदार हो, आप समझ सकते हो, क्या हम किसी मेहमान को क्या किसी के भी हवाले ऐसे ही कर देंगे? वो हमारा मेहमान है और हम उसे अपनी पनाह में रख रहे हैं। महाराणा कुंभा को अपने खत का जवाब मिला कि हम उसको आपके सुपुर्द नहीं करेंगे। तो महाराणा गुस्से से बिलबिला उठे और गुस्से में अपनी सेना को आदेश दे दिया कि सेना जाइए और हमें मालवा पर चढ़ाई करनी है। साल था 1437 का और महाराणा कुंभा महमूद खिलजी से जंग के लिए तैयार हो चुके थे और सारंगपुर में अपनी सेना को लेकर आ चुके थे। उधर युद्ध में राव रणमल राठौर भी महाराणा कुंभा का साथ दे रहे थे। जब ये दोनों सेनाएं महमूद खिलजी के विरोध में उतरकर मालवा पर चढ़ाई की, तो मालवा में खास करके सारंगपुर में एक भयंकर युद्ध जो कि कत्लेआम हुआ और सेनाएं एक दूसरे के खून की प्यासी हो चुकी थी। युद्ध इतना भयंकर चलता है कि आखिरकार महमूद खिलजी को परास्त मिलती है, हार का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण महमूद खिलजी मांडव के किले की तरफ भागने लगता है। Organize into units. Archers to the front. Spearmen fall in line. लेकिन कुंभा की सेना ने उसको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके चित्तौड़गढ़ के किले ले जाया गया, जहां पर राणा कुंभा के द्वारा 6 माह बंदी बनाकर रखा गया। उसके बाद महमूद खिलजी को 6 महीने के कारावास के बाद बगैर कुछ जुर्माने हर्जाने के वहाँ से छोड़ दिया गया। लेकिन जब राणा कुंभा की सेना ने ये युद्ध जीत लिया, तो राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में एक विजय स्तंभ का निर्माण किया जो कि 9 मंजिला है। महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इतिहास में रोचक जानकारियाँ चाहिए और आपको इतिहास में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप तक इस तरह की जानकारियाँ खास करके आ सकें।